फादर्स डे पे देखिए मेरी छोटी बेटी पूजा कर रही है। दोनों बेटी आई है अपने पापा की लंबी आयु के लिए पूजा करने। और अच्छा है, बेटी की बेटियों की प्रार्थना तो देखिए भगवान सुनते हैं। और क्योंकि संडे भी था तो हमने सोचा क्यों ना आज मतलब मॉल वगैरह तो जाते ही हैं, इस बार मंदिर चलते हैं। और मंदिर में देखिए किस तरीके से पूजा कर रही है। और काफ़ी किस्मत वाले हैं मेरे हस्बैंड। यकीन कीजिएगा, माँ वैसे हर चीज़ करती है, लेकिन मेरी बेटी दोनों बेटी लोग अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, बहुत लगाव है। तो एक दिन का तो खैर स्पेशल डे फादर्स डे नहीं होता है, वो तो हर दिन का है, लेकिन क्योंकि संडे था तो हमने सोचा ये सब खाना तो खैर हमेशा छोले चावल पनीर वगैरह तो हमेशा बनाते ही हैं। और बेटी ने बोला चलो आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगी पापा को, मतलब पापा के लिए। तो वैसे तो घर का बहुत ज़्यादा काम कर लेती है, तो आज क्योंकि हम लोग देखिए पूरी वूरी इतना नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से इतना प्रैक्टिस भी नहीं है। और ज़रूरी है थोड़ा बहुत तो इंडियन खाना बनाना। तो सिंपल खाना तो सब बना लेती है, लेकिन तीज त्योहार खासकर पूरी होना चाहिए, आना चाहिए बनाना। तो हमने सोचा चलो इस बहाने ही खा भी लेंगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बना भी लेगी। तो फादर्स डे में स्पेशल अपने पापा के लिए बनाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब बाहर का खाना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, उनको घर का ही पसंद आता है। वो भी पूरी वगैरह ज़रूरी नहीं है खाना, वो भी गर्मी में तो देखिए ये सब मन भी नहीं करता है। लेकिन स्पेशल डे आखिर कैसे मनाएं, कुछ तो ऐसा स्पेशल होना चाहिए कि लगे कि हाँ कुछ है। तो क्योंकि मीठा खा नहीं सकते, केक नहीं कटवाते, खीर वगैरह बनाते नहीं हैं डायबिटीज़ के कारण, तो नमकीन में ही सोचा जो होगा उस तरीके से बनाते हैं और वही सब खाते हैं। और शाम में फिर देखेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है, कहीं ना कहीं तो जाना ही है। तो बस खाना वाना खा के आराम करके हम सभी को पसंद है साईं बाबा, सभी लोग उनको बहुत मानते हैं। तो कुछ भी ख़ास ओकेज़न होता है तो हम मतलब मंदिर जाते हैं। और कई महीनों से गए नहीं, जब से मेरा हाथ ठीक हुआ तो उसकी वजह से भी जाना था। हस्बैंड के आँख का ऑपरेशन हुआ, वो भी सक्सेस हुआ, ठीक ठाक से हुआ, तो उसके लिए भी गए। और भी मतलब कई कारण हैं, जो काफ़ी रिलेटिव लोग की वजह से मैं परेशान थी। और जो अचानक मतलब कई लोगों ने बात करना बंद कर दिए थे, तो सोचिए वो सब भी ठीक हो गया। और तो बस साईं बाबा को शुक्रिया करने के लिए गई। और हाथ भी मेरा काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है। और भी कई जो प्रॉब्लम हैं विटामिन कैल्शियम वगैरह का, तो थोड़ा बहुत देखिए इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है। खासकर जब से मैंने मतलब जॉब करने का डिसीज़न लिया है, या हस्बैंड काम मतलब स्टार्ट नया किए हैं, तब से मतलब अपने आप ही मुझे महसूस हो रहा है कि कहते हैं ना मतलब अगर आप खुश होंगे तो ही आपको हर चीज़ लगेगा, चाहे खाना चाहे दवाई। तो खुश रहने का कारण मैंने ढूंढ लिया है कि अब आपको खुश रहना है, अपने फैमिली को ठीक रखना है, तो आप ही को कुछ करना पड़ेगा, दूसरा तीसरा कोई भी आके नहीं करेगा। तो वही चीज़ अब मैंने ठान लिया है कि अपने फैमिली को टूटने तो नहीं दूंगी। मैं बहुत कमज़ोर ज़रूर हो गई हूँ। और काफ़ी लोगों ने सोचा होगा जब मेरा हाथ टूटा था कि मैं बहुत लाचार हो गई हूँ, अब मैं दूसरे पे डिपेंड होंगी, अब मेरा घर कैसे चलेगा, कैसे मैं खाना बनाऊंगी। और बाल तो देख ही रहे होंगे, बार बार बोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अफसोस होता है कि बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। शायद टेंशन से टूटा, किसके कारण टूटा, लेकिन
बहुत ज़्यादा इतना मतलब टूट गए कि मुझे बिल्कुल ही कटवाने पड़े, कुछ बचा ही नहीं है। तो कई कारण हैं जो अब मैंने सोच लिया कि मुझे अब खुश होना है और काफ़ी अपने आप में चेंज लाई हूँ। और जब से अपने आप में चेंज लाई हूँ तो देखिए बहुत कृपा हुई है। आपने ये वीडियो देखा होगा, मैं शिव जी के पास देखिए हाथ जो मेरे राइट हैंड टूटे थे, ये ऊपर नहीं जा पा रही थी, लेकिन अब आप 80-90% कह सकते हैं कि हाथ ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। और कई वीडियो मैंने शेयर भी किया है कि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे नहीं लगता घर का काम कोई ऐसा बचा होगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ। सारा काम मैं अब कर लेती हूँ। तो मतलब और क्या चाहिए, हाथ होते ही इसलिए है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी मैंने कदर नहीं किया, तो भगवान ने मुझे कदर करने के लिए थोड़ा सा झटका दिया और हाथ तो ठीक हुआ ही। और जो भी परेशानी शरीर में था वो भी देखिए इस वजह से इलाज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि देखिए जब मैं इलाज ही नहीं कराती तो ये सब ठीक कैसे होता। तो बस उम्मीद है कि बाबा की कृपा रहेगी तो हम जल्द से जल्द ठीक होंगे। और बाबा की कृपा होगी तो मेरे हस्बैंड अब 50 साल के होने वाले हैं, तो उनका बुलावा होगा तो हस्बैंड का बर्थडे भी शिरडी में ही मनाएंगे। पिछले बार मेरा बर्थडे हस्बैंड ने वहाँ मनाया था। इस बार मैं सोच रही हूँ अपनी खुद की कमाई, वैसे तो देखिए मेरी सारी कमाई सारे खर्चा तो मैं करती ही हूँ, लेकिन इस बार यूट्यूब से जो भी मेरी कमाई हुई है तो वो मैं शिरडी में मतलब खर्च करूँगी, चाहे टिकट का हो, खाना पीना रहना जो भी है। वैसे तो हस्बैंड कई जगह घुमाए हैं, तो मैंने सोचा इस बार मैं हस्बैंड को 50वें सालगिरह में गिफ्ट दूँ। वैसे तो देखिए मैंने सोचा था कार देंगे सरप्राइज़, क्योंकि मुझे तो चलाने आता नहीं है, हस्बैंड को ही चलाना है। लेकिन हस्बैंड बोले नहीं, अभी कार नहीं चाहिए। और ये बात सही है, अगर हम एक दुकान ले लेते हैं और हस्बैंड दुकान चलाएंगे तो उससे देखिए घर कार कुछ भी आप फिर इनकम से ख़रीद सकते हैं। और अगर मैं कार में पैसे लगा दी तो फिर मुझे दुकान ख़रीदने में फिर दिक्कत हो जाएगी या ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा। और जो अभी हालात चल रहे हैं तो ज़्यादा लोन में मैं नहीं जाना चाह रही हूँ। तो उसके बाद आपने ये देखा होगा, हमने मंदिर दर्शन कर लिए, उसके बाद गोलगप्पे टिक्की वगैरह खा के फिर हम लोग क्योंकि मार्केट पास में ही था, सोसाइटी में ही था, तो वो सब खा के फिर हम लोग पैदल ही बाहर रात में मतलब घर जा रहे हैं आइसक्रीम खाते हुए। और काफ़ी अच्छा लगा ये सब। हम लोग काफ़ी सालों बाद कहिए ऐसा लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि कुछ परेशानी या काम काम काम, मैंने भी काम मतलब इतना पकड़ लिया था कि मन ही नहीं करता। और अभी भी कर ही रही हूँ। आप लोग को पता है जो यूट्यूब में काम करते हैं उनको कितना टाइम देना पड़ता है। तो अब ये सब से मैं थोड़ा सा दूर जाना चाह रही हूँ और अपनी मनपसंद जो मेरा काम है वो जॉब मैं सोची हूँ। और ये सब चीज़ देखिए अचानक ही नहीं हुआ है, ये सब लाइफ के लिए, चाहे मैं जॉब करूँ, चाहे मेरे हस्बैंड जॉब करें, चाहे मैं आज घर का काम कर रही हूँ, जो कुछ भी है ये कुछ हमने उपाय किया है। कुछ में हम लोग की भविष्यवाणी हुई है कि जॉब करना है या भी बिजनेस करना है और हमारे लाइफ कैसे पहले की तरह ठीक हो जाए। तो अगर आप लोग को भी करवाना है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं